वक्त बदल गया है। एक रिपोर्ट की चोट के बाद से अडानी अभी संभल नहीं पा रहे हैं। शेयर भी गिर रहे हैं और साख पर भी चोट लग रही है। रेटिंग में भी खिसक रहे हैं तो अमीरों की लिस्ट में भी वो अब नुकसान में, यानी अडानी के दिन बुरे चल रहे हैं। अडानी अफसोस में है, सदमे में है। अडानी से पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जवाब देते नहीं बन रहा है। हिमाचल में भी अडानी के ठिकानों पर रेड हो रही है तो देश के पीएम भी अडानी पर चुप है। ऐसे हालात में मानो अडानी ने सबसे दूरी बना ली है। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले इंटरव्यू तो दे रहे थे और जगह जगह जाकर अपने इंटरव्यू में अपने आप को पाक साफ बता रहे थे। उनका कारोबार तरक्की कर रहा है ये बता रहे थे। सब कुछ ठीक है, इस बारे में मीडिया के इंटरव्यू में अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी मानो घर से ही नहीं निकल रहे, किसी पब्लिक इवेंट में जाने से बच रहे हैं। एक वक्त था कि अडानी हर जगह सबसे आगे रहते थे, पीएम के करीब रहते थे, लेकिन आज ढूंढे से भी अडानी का पता नहीं मिल रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश में 3 रोज की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे। न सिर्फ नेता बल्कि इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस इवेंट में नजर आए। लेकिन इस समिट के पहले दिन खास बात यह रही कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत के मौके पर गौतम अडानी गायब रहे, जबकि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी समेत देश और दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन नजर आए। पर लोगों की निगाहें गौतम अडानी को ढूंढ रही थी, लेकिन अडानी का पता ही नहीं था। कुछ समय पहले तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ऊंचे पायदान पर रहने वाले अडानी इससे पहले यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तर प्रदेश आए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई में हुए रोड शो में अडानी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की सहमति दी थी। हालांकि इसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और तब से ही गौतम अडानी किसी पब्लिक इवेंट में नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी सरकार ने अडानी को न्योता भेजा था, लेकिन उनके ग्रुप ने उनके आने को लेकर कोई सहमति नहीं दी थी। यानी कि अडानी किसी भी बड़े पब्लिक इवेंट में जाने से बच रहे हैं। वो लगातार हो रहे सवालों से बच रहे हैं। वो लगातार पीएम मोदी के साथ नजर आने से बच रहे हैं, क्योंकि सवाल अडानी पर है तो जवाब पीएम मोदी से मांगा जा रहा है। लिहाजा दोनों में अब दूरी बढ़ती जा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसलों ने भी अडानी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में भी अडानी ग्रुप को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के मध्यांचल विद्युत निगम ने स्मार्ट मीटर लगाने की बोली जीतने वाली अडानी के टेंडर को निरस्त कर दिया है। इस टेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद और विद्युत नियामक आयोग ने आपत्ति जताई थी, ऐतराज जताया था और बताया था कि अडानी ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि जो स्मार्ट मीटर बाजार में 6,000 रुपए का है उसे अडानी 10,000 रुपए का दे रहे हैं। ऐसे में सरकार से जवाबदेही मांगी थी और उसके बाद सरकार ने यह माना कि हां, अडानी ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं और उन्हें झटका दे दिया था। इल्जाम यह भी था अडानी पे कि मीटर के दाम 48% से लेकर 65% तक अडानी ज्यादा वसूल कर रहे हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक शिकायत गई थी। उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई और उसके बाद अडानी को झटका लगा। यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य था देश का जिसने अडानी को झटका दिया। तो क्या हिंडनबर्ग के बाद योगी से भी अब नाराज हो गए अडानी और इसी वजह से वो अब इस समिट में नजर नहीं आए, या अडानी अफसोस में है? क्या टेंडर खारिज होने के झटके से अभी उबर नहीं पाए अडानी? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछली बार 2022 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अडानी ने 70,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बात कही थी और कहा था कि 30,000 लोगों को नौकरी भी देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अडानी ग्रुप में 23,000 कर्मचारी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को वो 30,000 नौकरी देने का वादा कर चुके थे। अडानी ने कहा था कि 70,000 करोड़ निवेश में से ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन, पानी और कृषि लॉजिस्टिक के साथ डेटा सेंटर कारोबार पर वो 11,000 करोड़ रुपए पहले ही निवेश कर चुके हैं। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, 24,000 करोड़ का निवेश रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स इसमें बनाने के लिए शामिल था।
तब अडानी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नए भारत का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे प्राचीन गौरव को वापस लाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ एक नींव डाल रहे हैं जिस पर चलकर यूपी की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। लेकिन अब अडानी कहां है? आखिर जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, तब अडानी समिट से दूर क्यों है? उसके बाद से लेकर अब तक हालात बदल गए। गौतम अडानी जब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे तब हालात कुछ और थे। तब अडानी अमीरों की फहरिस्त में ऊपर नजर आ रहे थे और अब के हालात में वो 20 के जो लिस्ट है उससे भी बाहर निकल गए। अडानी को लेकर तब सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, अब सवाल इतने हैं कि अडानी के पास जवाब नहीं है। तब अडानी प्रधानमंत्री मोदी के सबसे दुलारे और सबसे प्यारे कारोबारियों में से एक कहे जाते थे। दुलारे और प्यारे तो अब भी कहे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब अडानी से दूरी बना रहे हैं। सदन के भीतर वो अडानी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए किसी सवाल के जवाब में सीधा सीधा उत्तर देते नजर नहीं आए। गौतम अडानी अब कई मुश्किलों में घिरे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते उनकी कंपनियों के शेयर में काफी गिरावट आ चुकी है। इससे पहले वो 2018 में इन्वेस्टर समिट में नजर आए थे उत्तर प्रदेश में। इस बार भी उनका शामिल होना तय माना जा रहा था, पर इस रिपोर्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, बजाज कंपनी के संजीव बाजवा, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन महिंद्रा और महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के अलावा देश और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें शामिल हुए, लेकिन अडानी नहीं आए।